दोस्तों एक पंचायत में मनरेगा का पैसा निकल रहा था। पूरे गांव में जो था मजदूरों के खाते में मनरेगा का पैसा एक एक कर प्रधान निकाल रहा था। उसी में एक बीएससी कंप्लीट किया हुआ 25 साल का एक पढ़ा लिखा लड़का जो होता है उसके भी खाते में पैसे आए हुए थे। वो पैसा लेकर भाग जाता है और अपने किसी काम में लगा लेता है और जैसे ही वापस आता है प्रधान इतना दबंग था कि उस लड़के को उठवा कर अपने घर ले आता है। उसके साथ सख्ती से पेश आता है। उसको जब कड़ाई की जाती है, उसके साथ मारपीट और बदसलूकी की जाती है, तो उसके माता पिता जो होते हैं वो 2500 के बजाय 10,000 रुपए जुर्माना सहित ले जाकर उस दबंग प्रधान से छुड़वा कर अपने बेटे को लाते हैं। दोस्तों बेटा जो था इतना पढ़ा लिखा था, इतना होशियार था, सज्जन था कि इस प्रधान को तनिक भी किसी प्रकार से वो कुछ नहीं कहता है। उस बेइज्जती का बदला जो है वो समझदारी से लेने की ठान लेता है और समय बीतता है। विधि का विधान ऐसा रचती है विधि कि उसके बेइज्जती का बदला वो लड़का जो है कि इस प्रकार से लेता है, पूरे समाज में लोगों के मुंह जो होते हैं बंद हो जाते हैं। प्रधान भी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मैंने कैसी भूल कर दी, किस इंसान से मैंने पंगा ले लिया। दोस्तों क्योंकि कहा जाता है समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, ऐसे ऐसे हैवान लोग पड़े हैं जो ऐसी ऐसी हैवानियत कर बैठते हैं और समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। दोस्तों चलिए इस कहानी को पूरा समझेंगे विस्तार से और बताएंगे कहानी की पूरी सच्चाई को कि आखिर में वो लड़का उस लड़की से या उसके लड़की से या उस प्रधान से किस प्रकार से बदला लिया और ये कहानी कहाँ की थी। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा जिले की, जहाँ पर एक रवि नाम का लड़का रहता था। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। उसके पिता का नाम दिनेश था, उसकी माँ का नाम निर्मला था। दोस्तों बहुत ही अच्छे से सब कुछ परिवार चल रहा था। लड़का जो था बीएससी कंप्लीट करके घर पर आया हुआ था। वो बाहर इलाहाबाद में रह के पढ़ता था। दोस्तों लेकिन तभी जो है कि ग्राम पंचायत में मनरेगा का पैसा निकल रहा था। मनरेगा का पैसा कुछ इस प्रकार से निकलता है कि कुछ मजदूर जो होते हैं वो गांव तालाबों में जाकर काम करते हैं। उसका पैसा निकलता है 252 रुपए। एक दिन की दिहाड़ी होती है, वो पूरा जो है कि मजदूर ले लेता है। कुछ प्रधान ऐसे पैसे निकलवाते हैं जो कभी भी काम नहीं करता है और उसके खाते में भी पैसे आते हैं। 200-500 रुपए पैसे जो है कि खातेधारक को देता है, बाकी पैसे प्रधान ले लेते हैं। इसी प्रकार से जो इधर जो रवि था इसके भी खाते में लगभग 2500 के आसपास की धनराशि आई हुई थी। गांव में सभी लोगों का धन वसूली चल रहा था मनरेगा का पैसे का। तभी ये जो होता है रवि ये गाँव से चला जाता है, भाग जाता है, उस पैसे को कहीं यूज कर लेता है। जब एक आध हफ्ते बाद जब वापस आता है तो उसके दलालों द्वारा पता चलता है, जो टीम एकत्रित करती है पैसों को, कि वो फला आदमी का लड़का जो है दिनेश का रवि घर पर आ चुका है। प्रधान इतना दबंग था, इतना अड़ियल था कि उसको उठवा लेता है, घर लाता है, उसके साथ बदसलूकी करता है, 4-6 झापड़ तक लगा देता है, पूरे गांव में बेइज्जती करता है और उसे बंदी बना के घर पे बांध देता है। और माता पिता से उसके बोलता है कि जाके खबर भिजवा दो, जब तक 10,000 रुपए ब्याज सहित और जुर्माना सहित नहीं लौटाएंगे तब तक मैं उसके लड़के को नहीं छोड़ूंगा और उसके खिलाफ FIR कर दूंगा, इसकी जो है कि कैरेक्टर बर्बाद कर दूंगा। दोस्तों उसके माता पिता जो होते हैं ब्याज पर पैसे लेकर आकर जो है कि अपने बेटे को छुड़ाकर घर ले जाते हैं। 10,000 रुपए की अदायगी करते हैं और बेटा बहुत शर्मिंदा था, पढ़ा लिखा था, लेकिन वो सूझबूझ के हिसाब से अपनी जो है कि दिमाग को चलाता है। माता पिता बहुत ही लज्जित थे, उसके बेटे की बेइज्जती पूरे गांव में हो चुकी थी। उधर जो प्रधान था तरसेम सिंह, वही बहुत ही दबंग था। दोस्तों वो रवि जो होता है अब सोचता है कि गांव में क्या रहे, बेइज्जती हो चुकी है, वो निकल जाता है मुंबई में जाकर एक छोटी सी जॉब करने लगता है। इतना ईमानदार था रवि। दोस्तों वहां पर भी लोग पूछते हैं, गाँव के लोग, कि यार क्या जरूरत थी पैसे चोरी करने के, क्यों लेकर भाग गया, तुम्हारी बेइज्जती कितनी गांव में हो गई। वो बताता है कि मैंने कोई पैसे की चोरी नहीं की, मेरे कॉलेज की फीस बाकी थी, मैंने उसी को भरा, मेरी लास्ट ईयर का फीस था, मजबूरी मुझे भरना पड़ा, मेरे पास पैसे की बहुत ही आवश्यकता थी। लेकिन कोई मानने वाला नहीं था। अब जो होना था वो हो चुका था। अब वहीं पे वो जॉब करने लगता है रवि।
20,000 के महज आसपास की सैलरी थी उसकी। वो कंपनी बहुत अच्छी थी, उसके बर्ताव, उसके कार्य, उसकी जिम्मेदारी को देखते हुए 6 ही महीने में उसकी सैलरी वह 30,000 हो जाती है। समय गुजरता है, वो उसी कंपनी का सुपरवाइजर हो जाता है। अब उसकी सैलरी लगभग 35 या 40 साल थी। जीवन अच्छे से गुजर रहा था, कुछ पैसे घर पर भेजता था, गरीबी दूर हो चुकी थी और ऐश से वो मुंबई में रहा करता था। 35 से 40 हजार के आसपास वो कमाता था। उसकी पोस्टिंग भी अच्छे पोजीशन पे हो चुकी थी। फेसबुक के द्वारा एक लड़की जो होती है पूजा नाम की, उससे वो प्यार कर बैठता है। पूजा भी उससे बेतहा मोहब्बत कर बैठती है। दोनों एक दूसरे के प्रति जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोनों में इतनी उतावलापन आ जाता है कि दोनों मुलाकात करने को व्याकुल हो जाते हैं। जो पूजा थी वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी, बीटेक की कंप्लीट लास्ट ईयर था और वो अपने मौसी के घर पढ़ाई करती थी। मौसी के घर रहने की वजह से अब क्या होता है कि वो कहती है कि मैं ही मुंबई आ जाऊं या तुम आते हो दिल्ली मिलने के लिए। मजबूरन जो होता है कि रवि को दिल्ली मिलने के लिए आना पड़ता है। वहां पर एक लोग होटल बुक करते हैं और होटल में रवि जो होता है रुकता है, ठहरता है। पूजा मिलने के लिए अपने मौसी के घर से उस होटल में आती है और देखते ही देखते रवि के प्यार में वो पागल हो जाती है, क्योंकि रवि इतना हैंडसम था, देखने में अच्छा था कि कोई ना लड़की क्यों ना मर मिटे उस पर। पूजा जो होती है रूम में जाकर उसे गले से लिपट जाती है। वो ठान बैठती है कि मैं जिंदगी में, जीवन में मैं तुम्हारी ही पत्नी बनकर रहूं। दोस्तों, अब वो लोग जो होते हैं उसी रूम में पूरा रिलेशन में आ जाते हैं, क्योंकि सालों की जो प्यास थी, सालों की भूख थी, उन दोनों की मिटने वाली थी। दोनों जो होते हैं कि शारीरिक संबंध बनाते हैं। एक पति पत्नी के रूप में वो होटल में पूरी रात गुजारते हैं। दोस्तों, दोनों को कोई पछतावा नहीं था, दोनों बालिग थे, दोनों अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे थे। सुबह होती है, वो अपने घर जाती है मौसी से और शाम को फिर मौसी से कहती है कि थोड़ा सहेली के घर पे काम है, मैं जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करना। सहेली को सब कुछ बता देती है, इस प्रकार से हैंडल कर लेना, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। दोस्तों, वो सहेली के घर ना जाकर बल्कि वो उसी रूम में चली जाती है और 4-5 दिन तक ये लोग अपना एंजॉय करते हैं। तभी कुछ समय बीतता है, उसके आधार कार्ड की आईडी जो होती है वो देख पड़ता है। रवि देखता है जब उसके गांव का एड्रेस, उसके पिता का नाम, उसके होश उड़ जाते हैं कि अरे ये तो उसी तरसेम की लड़की है पूजा। सब कुछ जानने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। भी 2-3 दिन और रहने वाला था। वो प्लान बना लेता है कि नहीं, अब मैं मुंबई वापस जाऊंगा, मेरा अर्जेंट कॉल आ गया कंपनी से। दोस्तों, अब दोनों की वो विदाई, दोनों का वो जुदाईपन बहुत ही सता रहा था। एक अलग ही उसका मोड़ था। पूजा रो रही थी, बिलख रही थी कि कब तुम्हें मुझे अपनाओगे, कब मुझे अपनी पत्नी बनाओगे। लेकिन अब ये बोलने पे कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो जान चुका था कि किसकी बेटी है। इसके साथ मैंने अगर शादी करने की भी सोची तो इसका बाप मेरा जो है कि कत्ल करवा देगा, मुझे समझ लो मर्डर करवा देगा। दोस्तों, पूजा अपने मौसी के घर जाती है और ये अपने मुंबई चला जाता है। जाकर सिम कॉल वगैरह, आईडी वगैरह सब कुछ डिलीट कर देता है, कोई भी संपर्क नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि जीवन में जिंदा रहना है तो हमें इस लड़की से पीछा छुड़ाना होगा, नहीं तो इसका बाप मेरा फोन कर देगा। अब 2-3 महीने गुजर जाता है। जो इधर पूजा थी वो उसके बिना उतावली होती जा रही थी। उसका संबंध था वो और गहरा हो चुका था, उसका जो प्यार था और बढ़ चुका था। अब वो नहीं रह पाती है तो अपनी मौसी को ये सब बातें बताती है। मौसी कहती है, तुम अपने पिता को जानती हो, तुम्हारा खून कर देंगे, तुम्हारे पिता अगर जान पाएंगे उसका जात क्या है, वो रहता कहाँ है, कमाता क्या है, खाता क्या है, उसकी कितना जायदाद है, ये सब कुछ। पूजा कहती है, उससे मुझसे क्या मतलब, मैंने उससे प्यार किया है। प्यार में कोई भी जात, उम्र और जो है कि पैसे रुपए नहीं देखे जाते हैं। उसने तो मेरी बहन की शादी की, मेरे भाई की अपनी मर्जी से शादी कर दिया, वो क्या खुश हैं? मैं नहीं करूंगी शादी, मैं उसी से प्यार करूंगी जिससे उसी से शादी करूंगी। मौसी मान जाती है, कहती है कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पिता माने तब तो। लेकिन अब रवि का कोई कांटेक्ट नहीं था। मजबूरन 2-3 साल गुजर जाते हैं। अब वो सोचती है कि क्यों ना गांव में चल के दीपावली आती है, घूम आए। उसी दौरान वो भी घर पर आया था, अपने घर वगैरह बनवाने के बारे में सोचता है। घर बनवाने के लिए ईंट वगैरह, सीमेंट वगैरह जो कि गिरवा देता है और अपना काम चालू करवा देता है। उसका घर बन रहा था। दोस्तों, तभी उधर पूजा जो होती है छुट्टी पर आकर अपने पिता के घर टहल रही थी। तभी अचानक एक दिन क्या होता है कि ये लोग मंदिर पर टहलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ही जो इधर रवि होता है वो किसी काम के सिलसिले से जा रहा था। मुलाकात हो जाती है, तुरंत गाड़ी रुकवा कर गले से लिपट जाती है रवि की।
अपने पिता से कहती है तरसेम से कि देखिए पापा, यही वो लड़का है मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ, मैं इसी से शादी करूंगी। प्रधान जो होता है देखकर भड़क जाता है, ये तो वही लड़का है जिसे मैंने डंडों से और झापड़ से पूरे गांव में जलील किया था, नरेगा का पैसा इसी ने खा लिया था। इसके साथ तेरा जीवन कहाँ गुजरेगा, इसकी खार खानदान, इसका परिवार तू जानती है कि किस प्रकार से रहता है, किस जाति का है। वो कहती मुझसे कोई मतलब नहीं, ये क्या करता है, मेरे 2 वक्त की रोटी खिलाने का ये सक्षम है, ये कमाता है, मैं ये जानती हूँ, ये 2 पैरों पे खड़ा है, बस इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिताजी मैं शादी करूंगी तो इसी से। बहुत बवाल होता है अपने बेटी को लेकर। वो जो होता है प्रधान घर पर जाता है, मामला होता है, वो केस ठोंक देता है। पुलिस उसके प्रशासन उसके हाथ में थी, विभिन्न धाराएं लगवाकर उसे थाने में बंद करवा देता है। रवि थाने में बंद हो जाता है। अब समय गुजरता है, उच्च अधिकारी द्वारा जांच की जाती है। जब महिला की रिपोर्ट ली जाती है उस पूजा नाम की लड़की का, वो बयां करती है कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है और जो है ये सब दोष मेरा, मैंने बेतहा मोहब्बत किया हूँ, मैं इसी से शादी करूँगी। उधर प्रधान जो होता है लाख मनाता है अपनी बेटी को, मैं तुम्हारे खून कर दूंगा ये वो, लेकिन लड़की जो होती है समझ बूझ के अपना काम करती है। पिता के सामने कुछ और कहती है और थाने में आकर स्टेटमेंट कुछ और कहती है। दोस्तों पिता फंस जाता है। अब कानूनन उन दोनों को बालिग की वजह से कोर्ट मैरिज होती है और तुरंत ही वो लोग विदा हो जाते हैं मुंबई के। घर पर भी नहीं जाती कि मेरा कहीं खून ना हो जाए, मेरा कत्ल ना हो जाए। दोनों मुंबई जाकर रहने लगते हैं, जीवन में हंसी खुशी दोनों। वो भी जॉब कर लेती है क्योंकि वो बीटेक की हुई थी, उसी कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है। दोनों अच्छे खासे हंस खेल रहे हैं, कमा रहे हैं और जीवन जी रहे हैं। मैं ये नहीं जानता हूँ कि पूजा और रवि ने अच्छा किया शादी करके या गलत। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा। लेकिन दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ घटित हो सकती है, लेकिन हर घटना का अंजाम बुरा नहीं होता है। कुछ घटनाओं का अंजाम सही भी होता है, लेकिन सोच समझ कर ही कोई कदम उठाएं। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।